नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने। हाल ही में बांग्लादेश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है और यह अध्यक्षता बिमस्टेक अगले 2 वर्षों के लिए करेगा। जब बिमस्टेक की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 1997 में बिमस्टेक की स्थापना हुई थी। बिमस्टेक के जो सदस्य देश हैं वे बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। इन देशों को बंगाल की खाड़ी के निकट या तटवर्ती देशों के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात बंगाल की खाड़ी जो है उसके आसपास के जो देश हैं उन देशों को मिलाकर बिमस्टेक बनाया गया है, जिसके 7 सदस्य हैं और 7 सदस्य में से 5 सदस्य एशिया से हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, जबकि 2 सदस्य म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो इंद्र 2025 का 14वां संस्करण संपन्न हुआ। यह भारत का किस देश के साथ युद्धाभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रूस के साथ। यह भारत का रूस के साथ युद्धाभ्यास है। क्या? इंद्र 2025 यह एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इंद्र नाम से जो भारत का रूस के साथ युद्धाभ्यास होता है यह तीनों सेनाओं अर्थात थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास है इंद्र 2025 युद्धाभ्यास इंद्र, जो रूस के साथ आयोजित होता है। तो इस वर्ष अब हाल ही में जो 2025 में युद्धाभ्यास हुआ है इंद्र 2025, यह 14वां संस्करण जो आयोजित हुआ है यह नौसैनिक युद्धाभ्यास है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2 अप्रैल को संपन्न हुआ। इन तीनों सेनाओं के लिए यह युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास का 14वां संस्करण है, जिसका उद्देश्य है समुद्री सहयोग को मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के लिए दोनों नौसेनाओं की क्षमता को बढ़ाना। इंद्र भारत और रूस के साथ युद्धाभ्यास है। रूस के साथ एक और युद्धाभ्यास होता है पासेक्स। रूस के साथ एक और नौसैनिक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है पासेक्स। तो इंद्र और पासेक्स रूस के साथ युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया? मित्रा विभूषण से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो यह श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर थे, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके, श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? अनुराग कुमार दिसानायके। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्रा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में मॉरिशस ने भी मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था, जिसका नाम था ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। तो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान भी मोदी को मिला था। श्रीलंका का सम्मान हाल ही में मित्रा विभूषण मिला है और इस प्रकार नरेंद्र मोदी 15 से अधिक देशों के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार वन स्टेट वन आरआरबी अर्थात एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति को लागू करने जा रही है। इसके तहत भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटकर कितनी हो जाएगी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 28 हो जाएगी। भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। तो एक वन स्टेट वन आरआरबी अर्थात एक राज्य में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नीति जो होगी उसके तहत अब 28 राज्यों में, भारत में जो 28 राज्य हैं प्रत्येक राज्य में एक ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगे। इस तरह भारत में अब ग्रामीण बैंकों की संख्या घटकर 28 हो जाएगी, जो पहले 43 थी।
तो 43 से संख्या घटकर 28 हो जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है संचालन दक्षता में सुधार करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करना। आरआरबी की स्थापना जो हुई थी वह आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत हुई थी। आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बैंकों में छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना था। 2015 में आरआरबी अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार आरआरबी में जो हिस्सेदारी है यह 3 हिस्सेदारों की हिस्सेदारी होती है ग्रामीण बैंकों में, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% है, प्रायोजक बैंकों की हिस्सेदारी 35% और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 15% होती है। आरआरबी का जो नियामक संस्था है उसे नाबार्ड कहा जाता है। नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। नाबार्ड भारत का शीर्ष कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। यह ग्रामीण बैंकों का शीर्ष नियामक संस्था भी है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी नाबार्ड की स्थापना, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित 2 हड़प्पा स्थलों मिताथल और टिगराना और टिगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में स्थित है ये दोनों जगह हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा शहर में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1920 के दशक में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की, जबकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हितेश गुलिया हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप जो आयोजित हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीते हैं, और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ब्राजील के फाज डू इगुआसू में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप आयोजित हो रहा था। वर्ष 2025 का वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील के फाज डू इगुआसू में आयोजित हो रहा था, जहां 70 किलोग्राम भार वर्ग में हितेश ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार किसे दिया गया है? फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार भारत के सुदर्शन पटनायक को प्राप्त हुआ है। भारत के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार यह पहली बार प्रदान किया गया है, जिसमें सुदर्शन पटनायक ने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की अद्भुत मूर्ति बनाया था, जिसे विश्व शांति का संदेश देती है यह मूर्ति। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट फ्रेड डैरिंगटन जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे, इनके द्वारा 1925 में बनाई गई रेत की मूर्ति के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार अर्थात फ्रेड डैरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किया गया, और यह जो पुरस्कार है यह भारत के सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, और यह ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया है। यह पुल रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि अर्थात मंडपम से जोड़ता है। रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप भारत के तमिलनाडु में स्थित एक द्वीप है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका तथा विस्तारित राम सेतु श्रृंखला का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे लिस्बन के मेयर ने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? लिस्बन के मेयर ने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। लिस्बन के मेयर ने सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है द्रौपदी मुर्मू को, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पुर्तगाल का दौरा किया था। तो पुर्तगाल के लिस्बन में, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है,
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिस्बन का दौरा किया था, जहां उन्हें लिस्बन के मेयर के द्वारा सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। मार्सेलो रेबेलो डी सूजा पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाल जो है यह दक्षिण पश्चिम यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। इबेरियन प्रायद्वीप पर दो देश स्थित हैं, एक पुर्तगाल है और दूसरा देश है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? हाल ही में किस देश हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है। यह समझौता नासा के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। नासा जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, तो नासा के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था आर्टेमिस समझौता, जिसका उद्देश्य है सुरक्षित और जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर मानवों को वापस भेजने और आगे चलकर मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, और इस आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ऐसा करने वाला आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, और यह घोषणा किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने उड़ीसा के पाराद्वीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने की घोषणा की है। यह भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र होगा। जब उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, राजेश उन्नी को। राजेश उन्नी को हाल ही में सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। यह जो वरुण उन्नी है, सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं राजेश उन्नी। सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं राजेश उन्नी, जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जसपे। जसपे भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी है 2025 में। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जसपे। जसपे जो है बेंगलुरु की एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और यह यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, अर्थात यूनिकॉर्न कंपनी एक निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनी होती है, जिसका मूल्यांकन होता है $1 बिलियन या उससे अधिक। $1 बिलियन या उससे अधिक जिसका मूल्यांकन होता है, और यह कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड भी नहीं होती है। तो ऐसी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है, जो कि जसपे बनी है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात IIM अहमदाबाद का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। IIM अहमदाबाद दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है। यह निर्णय IIM अहमदाबाद और संयुक्त राज्य अमीरात सरकार के बीच हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद लिया गया। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उच्च शिक्षा को पहुंच को मजबूत बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने हाल ही में जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिस पहल का उद्देश्य है राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा देना। और यह जो भागीरथ मोबाइल ऐप है, यह धरा मेरी नौला मेरा, मेरा गांव प्रयास मेरा, धरा मेरी नौला मेरा, गांव मेरा प्रयास मेरा थीम पर आधारित है। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक अपने क्षेत्र में संकटग्रस्त जल स्रोतों जैसे नौला, धारा, वर्षा से पुष्ट नदियों की जानकारी सरकार को
देंगे, जिससे सरकार को इस महत्वपूर्ण जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिक ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित कर दिया है। अमेरिका के डालस स्थित बायोटेक कंपनी कोलासल बायोसाइंसेज ने एक विलुप्त प्रजाति डायर वुल्फ को फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त की है। यह 12,500 साल पहले विलुप्त हो गई थी। 12,500 साल पहले अर्थात प्लास्टोसीन युग में यह भेड़िया विलुप्त हो गई थी, जो उत्तर अमेरिका में पाया जाता था, और इसे फिर से इस प्रजाति को जीवित करने में सफलता प्राप्त की है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्लोवाकिया। हाल ही में स्लोवाकिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है तो इसके पहले कुछ क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन का पुरस्कार भी मिला हुआ था, तो जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन ने सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया था राष्ट्रपति मुर्मू को। अब स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी है, स्लोवाकिया की नित्रा शहर में एक यूनिवर्सिटी है, कंटेस्टाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया और पुर्तगाल की 4 दिवसीय यात्रा पर थी हाल ही में, जहां पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में उन्हें सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वहां लिस्बन के मेयर ने उन्हें सम्मानित किया और स्लोवाकिया के कंटेस्टाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। 1993 में चेकोस्लोवाकिया से अलग होने के बाद से इस गणराज्य का निर्माण हुआ था, जहां की राजधानी है ब्रातिस्लावा, अर्थात स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में यह पहले स्थान पर है। यह जो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है, यह 13वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जेम्स एंडरसन को हाल ही में इंग्लैंड के ये तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से हाल ही में सम्मानित किया गया। एंडरसन ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया था। अब उन्हें नाइटहुड की जब उपाधि मिल गई है तो अब इन्हें सर जिमी एंडरसन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस अर्थात 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर यह मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, अर्थात 1948 में 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इस वर्ष अर्थात 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। यह पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा मनाया जा रहा पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग 8 से 23 अप्रैल 25 तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इस अभियान की थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। इसकी टैगलाइन है पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक किसका मूल्यांकन करता है?
तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों की प्रगति का। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पंचायत उन्नति सूचकांक किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति पुरस्कार यह ग्राम पंचायतों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में पहला पंचायत उन्नति सूचकांक लॉन्च किया है, जिसे देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए एक टूल के रूप में विकसित किया गया है। यह जो सूचकांक है यह 9 स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है ग्राम स्तर पर सुशासन को सुदृढ़ करना और सतत ग्रामीण विकास को गति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में आयोजित हो रहा है और 2025 में यह आयोजित होने वाला 7वां संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है यह 7वां संस्करण है और इसकी मेजबानी बिहार करने वाला है। बिहार करने वाला है। यह 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में इसे आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। बिहार उसी महीने खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी ही भी करेगा, अर्थात मई महीने में बिहार को 2 मेजबानी मिली है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी करेगा बिहार और दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स की भी मेजबानी बिहार करेगा। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और ओलंपिक के लिए युवा प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए 2018 में खेलो इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? पंचायत उन्नति सूचकांक के अनुसार किस राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में। पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के विकास को मापने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक लॉन्च किया। पंचायत उन्नति सूचकांक जो है यह गरीबी मुक्त, स्वस्थ, बाल सुलभ, जल पर्याप्त, स्वच्छ और हरा, महिला अनुकूल और अच्छी तरह से शासित पंचायतों जैसे 9 विषयों में प्रगति का आकलन करता है। गुजरात के 346 फ्रंट रनर ग्राम पंचायतों के साथ सबसे अधिक आगे है। उसके बाद तेलंगाना का स्थान है, जिसके 270 ग्राम पंचायत हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा संकेतक फ्रेमवर्क के साथ संरेखित 435 संकेतकों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यह 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन था, जिसका उद्घाटन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इस संस्करण का जो विषय रखा गया, इसका विषय रखा गया संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। हाल ही में मिजोरम में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025। मिजोरम के आइजोल में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव। यह 4 दिवसीय युवा महोत्सव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस अवसर का उद्देश्य आदिवासी नायकों का सम्मान करना, युवाओं और आम जनता में देशभक्ति की भावना को जगाना है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को मुंडा जनजाति में। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ही भारत के एक राज्य झारखंड का निर्माण किया गया था। झारखंड का निर्माण हुआ था बिरसा मुंडा के जन्म जयंती 15 नवंबर के अवसर पर। और मिजोरम के आइजोल में राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मनाया गया बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वर्षा निम्न में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नौसैनिक परियोजना। प्रोजेक्ट वर्षा जो है यह नौसैनिक परियोजना है। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत भारतीय नौसेना के लिए एक नया नौसैनिक अड्डा निर्माण किया जा रहा है, जिसे INS वर्षा
के नाम से एक नया नौसैनिक अड्डा विकसित किया जा रहा है। यह जो अड्डा होगा नौसैनिक अड्डा परमाणु पनडुब्बियों और जहाज़ों के लिए अनुकूल होगा। यह आंध्र प्रदेश के तटवर्ती गांव रामबिल्ली में बनाया जा रहा है, जो वर्ष 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। तो यह जो प्रोजेक्ट वर्षा है यह नौसेना से संबंधित है। धन्यवाद।